हाय एवरीवन। आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो खड़े होके ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। इट विल बी फॉर 10 to 15 मिनट्स आई गेस। इतना तो आप खुद को दे ही सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम कहाँ से शुरू करते हैं? पहले हम अपने सिर से, पहले हेड, नेक, चेस्ट, वेस्ट, थाई, देन काफ मसल्स। हम सिटिंग पोजीशन में भी अपने पूरे शरीर के पार्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम अपने नेक से शुरू करेंगे। नेक से ही हमारा क्या होता है, पूरी तरह हेड का भी एक्सरसाइज हो जाता है। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन। ओके, अगर आप सुखासन पे कंफर्टेबल है तो उसमें बैठिए, या फिर अर्धासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन पे आप बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको खड़े होके ही सारे एक्सरसाइजेस करने हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके डेमो करके सारे एक्सरसाइजेस दिखा दूँगी। आपको इन्हें 5 मिनट दे के करने हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहले हम करेंगे नेक की एक्सरसाइज। जैसे कि हम स्टैंड होके, मैंने अपनी पहले वीडियोस पे भी सूक्ष्म व्यायाम का सारे एक्सरसाइजेस दिखाए हैं, मतलब वर्कआउट्स दिखाए हैं आप लोगों को। उसमें स्टैंडिंग पोजीशन पे ही है। तो जिन्हें प्रॉब्लम है तो उन्हें ये सिटिंग पोजीशन वाले वीडियो मैं आज बना के देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम नेक पे वॉक करते हैं। ब्रीथ इन मिड। While going right, you have to exhale, completely exhale. Then inhale. Then left, completely exhale. While coming in mid, you have to inhale. Then exhale, completely in right. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. ये आपको करने हैं 1 मिनट, ठीक है। अब इसका ही नेक का ही पार्ट 2 करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे भी आपको करने हैं, ठीक है। नेक वाले एक्सरसाइज जितने हैं उसे आपको पूरी तरह कंप्लीटली 5 मिनट देने हैं हर रोज़। तो यहाँ से हम अब रोटेशन करेंगे, है ना। अपने चिन को यहाँ पे कंठकूप पे लगा लीजिए। देन इनहेल, यहाँ तक आपको इनहेल करना है। अब यहाँ से जब आप हाफ वे इधर आ रहे हो, यहाँ पे एक्सेल करते हुए यहाँ पे आने हैं। फिर इनहेल, अब यहाँ से एक्सेल करते हुए, फिर इनहेल, अब एक्सेल करते हुए यहाँ से सामने की ओर। तो यहाँ से आपको स्टॉप करने हैं। तो नेक का ये 3 एक्सरसाइजेस आपको हर रोज़ करने हैं। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, कुछ भी, आप धीरे से आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अवॉइड ही नहीं करने हैं, आप धीरे से कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमने जब नेक का कर लिया है तो हम पहले शोल्डर को कर लेते हैं, ठीक है। शोल्डर का एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब शोल्डर का आपको कॉमनली पता है कि आप ऐसे करके, फिर पहले आपको हाथ का एक्सरसाइजेस करने हैं, है ना। रोटेशन 10 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। ये आपने कर लिया। तो इसके बाद बस इस पे क्या काम करना है आपको, इधर भी काम करने हैं, है ना। शोल्डर पे भी काम करना है। तो शोल्डर पे हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को यहाँ पे रख लीजिए। अब आपको पहले यहाँ पे ज्वाइन करने हैं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन हो भी नहीं रहा है तो आप हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे से। आप ऐसे रखें। फिर इसके बाद आपको ना ब्रीथ पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बस आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो बस हाथ पे, पैर पे, जॉइंट पे ध्यान दो। ब्रीथ पे भी ध्यान देना है। ब्रीथ आपका नॉर्मल होना चाहिए, एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए। सो नॉर्मल, इसे पूरी तरह से रोटेट करें। अगर रोटेट हो भी नहीं रहा है तो आपको धीरे धीरे करने हैं। बॉडी को फोर्स नहीं करना है किसी भी एक्सरसाइजेस के लिए, आपको धीरे धीरे करना है। रोटेट करें। आप जब स्टार्ट करेंगे ये एक्सरसाइजेस आपको 5 टाइम्स करने हैं हर रोज़।
अ वीक लेटर आप कर सकते हैं इसे 10 टाइम्स, फिर आप थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज कर सकते हैं इसे, ठीक है। ट्राई टू रोटेट इट सर्कल वे में, सर्कल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे जो शोल्डर में जॉइंट है ना, ये हमें सर्कल फॉर्म करने के लिए ही बना है। हम सर्कल फॉर्म कर सकते हैं ताकि हमारे मसल्स पे भी क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। जॉइंट्स पे फ्लेक्सिबिलिटी आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमने शोल्डर के लिए भी कर लिया है। अब आप सोचेंगे बैठ के चेस्ट वाला एक्सरसाइज कैसे करें, है ना। आप किसी भी पोजीशन पे अगर आपका चेस्ट एरिया एक्सपैंड हो रहा है कोई भी एक्सरसाइज से, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो चेस्ट के लिए पार्टिकुलरली एक्सरसाइज के लिए बनी है। जैसे आपको मैं दिखाती हूँ अभी, सी। अब यहाँ से जैसे हम खड़े होके वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया, है ना, जैसे हम कर रहे थे, मैंने जैसे कि अपने सूक्ष्म व्यायाम वाले सीरीज पे की है, वैसे हम बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसे भी आपको जब आप शुरू कर रहे हो तो 5 टाइम्स ही करें हर रोज़ 1 वीक तक, फिर उसके बाद आप उसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैंने ऐसे किया था पहले वाले में, है ना, वैसे ही आपको ऐसे करके इनहेल करते हुए जितना हो सके शरीर को ऐसे कर्व फॉर्म दे, ठीक है। चेस्ट को बाहर की ओर ले जाके कर्व फॉर्म दे, अच्छी तरह से देखें। अब इनहेल किया आपने, है ना, वेट पूरी तरह से हमारे पैरों पे, ठीक है। बस हम एक्सपैंड कर रहे हैं हमारे चेस्ट रीजन। इनहेल किया तो फिर एक्सेल, आपको रोकना नहीं है ऊपर जाके, मैं बस आपको दिखा रही हूँ कितना कर्व फॉर्म करना चाहिए। इनहेल एक्सेल। जितने भी वर्कआउट्स है सारे डायनामिक ही होते हैं, और डायनामिक ही रखना आप भी जब प्रैक्टिस करोगे। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वो वर्कआउट नहीं, वो बन जाएगा आपका आसन। और आसन करने के लिए हमें पहले बहुत सारे प्रैक्टिस करना होता है, वरना बॉडी पे हार्म हो सकता है। सांसों का पूरी तरह से ध्यान रखें। सांसों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो। अब यहाँ से आपको ये वाले हमने पार्ट 1 किया है, तो अब हम पार्ट 2 भी करेंगे, है ना। जैसे कि आपको हाथों का पोजीशन आपका रहेगा ये जो था, अब इसे फ्लिप करें ऐसे बैक कर, ठीक है। अब हमने ऊपर की ओर चेस्ट को एक्सपेंड किया है, तो हम साइड की ओर भी करेंगे। अब इनहेल करते हुए वाले इनहेलिंग, इनहेल। आपका जब हाथ यहाँ तक आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है आपका अपना हेड भी ड्रॉप करने हैं बैक की तरफ। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मैं आपको ये साइड से भी दिखा देती हूँ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इस तरह से हम चेस्ट के लिए भी बैठ के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब हमने चेस्ट के लिए किया, तो अब आप सोचें वेस्ट के लिए कैसे करोगे, है ना। अब वेस्ट के लिए भी हम बैठ के कर सकते हैं। अब ऐसे बैठे आप वज्रासन पे आ जाइए, ठीक है। वज्रासन पे आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक बात याद रखना है, हम जब वेस्ट के एक्सरसाइजेस करते हैं हमें हमारे ये लोअर बैक जो है इस पर भी ध्यान देना होता है। लोअर बैक के साथ ही हम इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि लोअर बैक के जितने भी एक्सरसाइजेस है ना, अब वेस्ट के पूरी तरह से एरिया जितना भी है कवर हो जाता है। ये जो है पहले हम इसे कर्व बनाएंगे, ठीक है। बैक पे कर्व बना लिया। अब अपने हाथ को ऐसे नीचे रख के ऐसे रखें और इसे थोड़ा सा होल्ड करें। अब जितना आप होल्ड कर सकते हैं करें, और होल्ड करने के बाद
आप जब उठ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस एरिया को जो है बैक के एरिया, इसे अंदर की ओर खींचना है और ऐसे उठना है। अब नीचे आप जाओ, फिर से इसे रोल करके पहले बैक को कर्व कर लो, फिर रोल कर ऐसे करके आप नीचे आ जाओ। फिर आप इसे सिमिलरली ऐसे ही जाना है आप जैसे गए थे पहले इसे कर्व बनाओ वेस्ट पे और इसे बैक पे ऐसे जाओ। फिर आप इसे रोल बना के नीचे आओ। फिर आप इसे जिन्हें उठने में समस्या होती है दे कैन टेक सपोर्ट ऑफ देयर हैंड्स लाइक दिस और कर्व फॉर्म करने की कोशिश करें बैक पे। फिर बनाएं, आप जाए फिर से कर्व बनाते हुए। ये जैसे दिख रहा है आपको लग रहा होगा कि कोई भी इफेक्ट हो रहा है क्या वेस्ट पे, तो आप खुद से एक बार ट्राई कर लें क्योंकि इट्स रियली इफेक्टिव। जिनको खड़े होके करने में समस्या है वो बैठ के भी इसे उतना ही बेनिफिट के साथ कर सकता है। ठीक है, तो अब हमने वेस्ट पे काम कर लिया। और जिनको वेस्ट पे मतलब जो कि वज्रासन पे बैठने में उन्हें प्रॉब्लम है वो बैठ के नॉर्मली बैठ के भी इसे कर सकता है। जस्ट लाइक दिस, कीप अ पिलो है ना, एक पिलो या आगे रख ले या कुशन रख ले, उसे होल्ड करे और यहाँ पे ऐसे सर्कल फॉर्म कर ले। फिर उसके बाद ऊपर आते हुए फिर कर्व बना ले। ऐसा नहीं कि आपको वज्रासन पे ही वो करना है। ठीक है, अब हमने वेस्ट पे काम कर लिया है तो हमें कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, हमारे थाई पे। थाई, जब हम थाई पे कोई भी एक्सरसाइज करते हैं इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पैरों की पूरी तरह एरिया पे, हर एरिया पे कवर हो जाता है उस एक्सरसाइज से। जैसे कि आई शो यू। और जिनको लेग्स पे पेन है वो भी ये कर सकते हैं। ठीक है, धीरे से करना है। और जिन्हें ऐसे बैठने में कोई समस्या हो रहा है तो प्लीज़ वो किसी चीज़ का सपोर्ट ले ले बैक पे या फिर वॉल सपोर्ट लेके भी वो कर सकते हैं, लेकिन अपने बैक को स्ट्रेट रखे। जब आप सीटिंग पोजीशन पे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्लीज़ बैक को स्ट्रेट रखें, वरना उतना बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं जितना मिलना चाहिए। ओके, थिंक आई नीड टू टेक सम। सो यहाँ से हमें पहले करना है थाई के लिए एक्सरसाइजेस। तो थाई के लिए जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं पहले हमें हमारे टोज पे काम करने हैं क्योंकि हमें हमारे पैरों की सपोर्ट लेना पड़ता है। रोटेट इट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। मेरे हैंड का पोजीशन आप देख सकते हैं, ये हैंड ऐसे रखा हुआ है, मैंने कोई ऐसे नहीं करा है। ठीक है, हैंड इधर, बैक स्ट्रेट। अब हम करेंगे वन लेग का टर्न वाइज एक्सरसाइज, है ना। पहले मैं करती हूँ लेफ्ट लेग से, लेफ्ट लेग। ओके, सो हियर आई एम डूइंग विथ लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग में आपको करना है, पहले आपको करना है नीज को, जो जॉइंट है इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना है। फिर उसके बाद हम थाई पे और काफ पे काम करेंगे। अब नीज को कैसे करेंगे फ्लेक्सिबल, आप देखिए। अगर आपको ऐसे लाने में कोई समस्या हो रही है तो यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स, राइट। ये इतना ले जाइए और ले आइए, इतना ले जाइए और ले आइए, इतना ले जाइए और ले आइए। ओके, और बैक स्ट्रेट। अगर इतना आपको आ रहा है लेग तो आप इसे अच्छी तरह से होल्ड करें और अपनी ओर खींचे। ठीक है, अपनी ओर खींचिए और इसे ऐसे पकड़ के बैठ जाइए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब आप जब से छोड़ेंगे ध्यान रखें कि झट से नहीं छोड़ना है, धीरे से ले जाना है और इसे ऐसे छोड़ देना है। अब हम करेंगे लेफ्ट लेग का ही एक्सरसाइज। अब हम अपने हाथों को ऐसे पैरों के नीचे ऐसे फंसाएंगे। ठीक है, अब जब हमने ऐसे पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद इसे ट्राई करें कि ये आप अपने
नी जो है स्ट्रेट कर सके। अगर स्ट्रेट नहीं भी हो रहा है तो इतने में ही आप छोड़ दें, और लेकिन ऊपर की ओर खींचिए, ऊपर की ओर, सामने की ओर नहीं, ऊपर की ओर, जितना हो सके, जितना हो सके खींचे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपका बैक कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिनको नीज पे पेन रहता है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज। तो हमने ये कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे पकड़ के, लेकिन यहाँ से पकड़िए और इसे ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखिए पैर, और इसे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे ऐसे स्ट्रेट करने की कोशिश करें, बाहर से सपोर्ट बिना लिए। और जिन्हें बहुत ज़्यादा नी पे पेन रहता है, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक पिलो या फिर बुल्स्टर यहाँ पे सामने आप रख लीजिए, थोड़ा सा हाइट है ना, 1/2 फीट भी हो चलेगा। और फिर अपने पैर को जब ये एक्सरसाइज ख़त्म होगा उसके बाद उसे स्ट्रेट करके ऐसे रख दे। इससे उन्हें बहुत हेल्प होता है, ठीक है। सिमिलरली राइट लेग से भी आपको वही करना है जो मैंने अभी आपको लेफ़्ट लेग से कराया है। तो इसके बाद आपको पता चल गया कि हमने जॉइंट पे पूरी तरह से काम कर लिया है। अब थाई पे कुछ एक्सरसाइज करने हैं। तो कैसे करने हैं थाई पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको अपने पंजे ऐसे रखने हैं, ठीक है। ये पहले ऐसे था, तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ले जाना है। अब हमें अपना वेट अपने थाई पे देना है, ठीक है। लेग मसल पे पूरी तरह से वेट जाता है, हमारे लेग्स मसल पे पूरी तरह से वेट जाता है इस तरह से। लेकिन अपने हाथों को बेंड नहीं करना है, जितना हो सके आप ये भी करें, ठीक है। उसके बाद लेग्स पे आपको क्या करना है, जब आप लेग्स पे काम कर रहे हो तो आपको इस एरिया पे भी स्ट्रेच लाना है। तब स्ट्रेच आप कैसे ला सकते हो, ठीक है। पहले तो सिंपली बैठ के हम करते हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज, है ना, जो कि आप लोग बटरफ्लाई एक्सरसाइज बोलते हैं, हम लोग योग पे भद्रासन बोलते हैं इसे। तो भद्रासन पे आने का भी एक तरीका होता है, सबका ऐसे स्ट्रेट नहीं हो जाता है। आपको क्या करना होता है कि आपको पहले एक लेग को यहाँ पे सेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ तक आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन उसे करेक्शन तो करना है आपको, क्योंकि आपको फाइनल पोस्चर पे आना ही है। अब यहाँ पे आप आ गए तो इस हाथ से यहाँ पे थोड़ा पुश करें और ये पकड़ें और अपने शरीर को सामने की ओर झुकाने की कोशिश करें, ठीक है। जितना झुक रहा है वो ठीक है, लेकिन बॉडी को फोर्सफुली 1-2 दिन में ही हो जाए ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आके आप अगर होल्ड कर सकते हो तो थोड़ी देर होल्ड कर ले, फिर जाए, फिर जाए। जैसे कि ऐसे हमने राइट लेग से किया है, तो आपको सिमिलरली लेफ्ट लेग से भी करना है। ये पैर को ऐसे आपने सामने की ओर छोड़ दिया, और अब आपने लेग्स जितना आपके सामने आ रहा है, अगर आपके ये अच्छी तरह से अंदर ही ऐसे लग जा रहा है वन लेग, है ना, तो आपको इस पे ही करना है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, श्वास की गति बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए व्हेन वी आर डूइंग डायनामिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ऐसे जब आप दोनों लेग से आप 1 बाय 1 करके कर लोगे, आप देखना 1 वीक पे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। फिर जब आप दोनों लेग से आप कर रहे हो, है ना, तो उसके बाद आपका ये लेग्स यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पे इतना गैप रह रहा है, तो अंदर नहीं आ रहा है। तो इसके आपको क्या करना है, पहले आपको दोनों हैंड से अपने नीज को पुश करना है ऐसे,
पुश करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बैक है वो ऐसे कर्व फॉर्म ना आए, वो स्ट्रेट ही रहे। और पहले बस पुश करे, है ना। पहले शरीर को ऐसे आगे सामने की ओर ले जाने की कोशिश ना करें, बस पुश करें, ऐसे पुश करें और ट्राई करें कि आप इसे होल्ड कर सके, है ना, 5 सेकेंड तक हर रोज़ करे। और जब आप अभी तो आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है, लेकिन आपको जब खिंचाव महसूस होना छोड़ देगा तब आप अपने ऐसे पुश करके अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा झुकाए, जितना झुक सके आप आगे झुके। फिर इसके बाद आप कोशिश करें कि अपने लेग्स को अंदर ले जाए, इतना करके आपको करना है। इतना आज अंदर आ गया तो आप अपने शरीर को कितना झुका पा रहे हो, ठीक है। ऐसे करके और आप और अंदर ले जाओ और शरीर को देखो कितना झुक रहा है। ऐसे करते करते आप फाइनल पोजीशन पे आ ही जाओगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है और इसे ऐसे करना है स्लोली। इट्स नॉट लाइक दिस, ओके। क्योंकि अगर आप ऐसे अचानक से जल्दी करने लगोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। आपको पहले स्लोली हर रोज़ 10 to 15 टाइम्स आपको करने हैं ये। क्योंकि जब आपके बॉडी का इस एरिया पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है ना, तो आपका 50% बॉडी फ्लेक्सिबल हो ही जाता है। क्योंकि यहाँ से जो ऊपर के एरिया है वो 50% आपको मान लेके चलना है कि हाँ 50% यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो रहा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको लेग्स की और एक्सरसाइज दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ये जब आपको इतना से आप मतलब आप पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाओगे यहाँ तक, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये पैर यहाँ पे रख लिया और यू हैव टू टर्न टू चेक इट, ओके। यू हैव टू फिट लाइक, आपका ये जो है ना यहाँ पे ऐसे सेट करना है, फिट करना है, ठीक है। और इसे पैर को ऐसे टर्न करते हुए ये स्ट्रेट ही रखना है, इसे बेंट नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेट रखते हुए अपने शरीर को ऐसे जो दोनों हाथ है सामने रखें और अपने बैक को थोड़ा कर्व करें और सिर को ऐसे ड्रॉप करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट मिल रहा है और खिंचाव महसूस हो रहा है। वेस्ट में तो हो ही रहा है, उसके बाद यहाँ थाई पे, फिर आपके काफ पे, आपके नीज पे, आपके थाई पे, पूरी तरह से एक एक्सरसाइज बहुत सारे जगह पे आपको बेनिफिट दे देता है अगर आप सही से प्रैक्टिस करो तो। जस्ट लाइक मैंने लेफ्ट लेग से किया है, आपको राइट लेग से भी सिमिलरली ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे आपका जो पैर है वो ऐसे नीचे की ओर रहना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक दिस। अब इसे पूरी तरह से यहाँ पे स्ट्रेट करने की कोशिश करें और दोनों हाथ सामने रखिए और स्ट्रेच। होल्ड इट 15 सेकेंड। अगर पॉसिबल हो तो आप धीरे धीरे इसे होल्ड की मात्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें थायराइड है उनके लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इसमें थोड़ा मसाज हो जाता है व्हेन वी स्ट्रेच आवर नेक लाइक दिस। नेक रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपके थायराइड के लिए और आपके डायबिटीज़ के लिए भी वीडियोस लाऊंगी। स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।